दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों को यानी महिलाएं जो हैं पुरुषों को झूठे रेप केस में फंसवा देती हैं। ऐसा वो लोग बोलती भी हैं कि हम तुम पे रेप केस लगवा देंगे, ठीक है। और कई बार ऐसे युवक भी हैं बेचारे जो बिना रेप किए ही जेल में गए और वो उनको जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन मेरा ये मानना है और बहुत सारे लोग मेरे से ये सरोकार रखेंगे कि शायद महिलाओं के लिए ज़्यादा कानून है और पुरुषों के लिए उतने कानून नहीं बनाए गए हैं। पुरुषों की सेफ्टी के लिए भी कानून होने चाहिए। तो अभी आपने अतुल सुभाष का केस देखा था और बहुत सारे वैसे केसेस आए जिसमें पुरुषों ने अपनी जान दी और अपनी पत्नियों के खिलाफ उन्होंने डट कर बोला कि वो कैसे प्रताड़ित होते थे। उसी क्रम में आज एक कहानी लाया हूँ, बताऊंगा क्या है कहानी। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूँ आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी यूपी के औरैया की, एक इंजीनियर लड़का जिसका नाम है मोहित और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था प्रिया यादव। इन दोनों में 7 साल तक रिलेशनशिप रहा, यानी कि ये 7 साल तक एक दूसरे से गुटरुगू करते रहे, प्यार करते रहे। और मेरे ख्याल से 7 साल बहुत होते हैं किसी इंसान को जानने के बारे में, उसके बारे में अच्छाइयाँ जानना, उसके बारे में बुराइयाँ जानना कि कैसा वो इंसान है। वैसे अमूमन 6 महीने 1 साल में आदमी बहुत बाखूबी से जान जाता है, लेकिन ये लोग 7 साल रिलेशन में रहे। उसके बाद 2023 में इन्होंने शादी कर ली। शादी के कुछ महीने बाद जो प्रिया थी उसको बिहार में एक टीचर की नौकरी मिल गई, एक प्राइमरी स्कूल में, और वो सरकारी टीचर हो गई। उसके बाद इन लोगों में थोड़ी खटास आने लगी और जो मोहित का कहना है, जो उन्होंने लास्ट टाइम वीडियो जारी किया, उसमें मोहित कहते हुए दिखाई दे रहा है कि मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रताड़ित करती है, मेरी जगह ज़मीन, मेरी जितनी भी संपत्ति है उसको वो अपने और अपने घर वालों के नाम लगवा देना चाहती है और मुझे प्रताड़ित करती है और कहती है कि मैं तुम पर दहेज एक्ट का मामला दर्ज करवा दूंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारे घर वालों को भी जेल भिजवा दूंगी। ये शब्द हैं मोहित के जब उसने खुदकुशी की, यानी कि उसने एक वीडियो जारी किया। वीडियो उसने बनाया इटावा के रेलवे स्टेशन के पास जॉली होटल में रहकर रूम लिया और वहां पे ये वीडियो बनाया और उसके बाद उस होटल में सुसाइड कर लिया। अब बात ये सामने आई कि कोई मरने वाला झूठ नहीं बोलेगा। वो इस दुनिया को अलविदा कह रहा है, इस दुनिया से जा रहा है, तो मेरे ख्याल से और आपके ख्याल से भी ऐसा है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही बोलेगा कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। और इसके बाद शव को बरामद किया गया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो सारी चीज़ें साफ हुई कि कैसे उसकी मौत हुई है। लेकिन मोहित ने जो है अपनी पत्नी से परेशान होने के बाद मौत को गले लगा दिया। तो अब 7 साल वो उसके साथ रिलेशन में रहा, 7 साल का प्यार था। उसके बाद उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिल गई तो शायद वो बदल गई। अब शायद वो रहना नहीं चाहती थी उसके साथ, या उसका कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया होगा। तो शायद वो ऐसे बहाने मार रही थी कि जो है मोहित उसको छोड़ देगा और वो आगे किसी और के साथ सेट हो जाएगी या उसके साथ चली जाएगी, मतलब जीवन यापन करेगी। ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार एक रिश्ते में रहने के बाद आप थोड़े से बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रिश्ते पे गैप देना चाहिए और पुनः से फिर दोबारा से रिश्ते को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन किसी को ऐसे झूठे आरोपों में ना फंसाएं, उसको ना डराएं कि वो अपनी जान ही दे दे। मुझे ये सुनते हुए और इन खबरों को सुनते हुए, जानते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि कोई इंसान किसी के साथ इतना समय बिताता है 7-8 साल और उससे बेहद प्यार करता है और शादी भी कर लेता है, उसके बाद ऐसी चीज़ें कैसे हो जाती हैं। ये एक समझ से परे की बात है। लेकिन मोहित के साथ ऐसा हुआ। मोहित अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो एक होनहार लड़का था, इंजीनियर था, जिसने अब मौत को गले लगा लिया और अपनी वाइफ प्रिया यादव के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने उसके साथ ऐसा किया और वो अब मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो गए। तो ये कहानी थी यूपी के औरैया की, जो मैंने आपको बताई। कहानी थोड़ी सी छोटी थी। कहानी बताने का मकसद ये था कि, लेकिन यहाँ पे तो ये भी कह पाना मुश्किल है कि आप उसके बारे में जानकारी कर लें। भाई 7 साल में पूरी जानकारी तो हो ही गई होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब औरतें ऐसे ही कर रही हैं पतियों के साथ। नीले ड्रम वाली कहानी जो बहुत फेमस हुई, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आ रही हैं जो ऐसा हो रहा है। और एक पत्नी थी जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला गला घोटकर, उसके बाद उसके बिस्तर में सांप रखवाया 1000 रुपए में खरीद कर, ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। लेकिन सांच को आंच नहीं कहते हैं और वो पकड़ी गई और अपने प्रेमी के साथ अब जेल की हवा खा रही है।
ऐसा ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है महिलाओं से जो अपने पतियों से प्रेम करती हैं और पहले प्रेम किया और शादी की उसके बाद ऐसा करिए। साफ साफ बोल दीजिए आप उनको साथ नहीं रहना चाहती और आप उनके साथ अलग होना चाहती हैं। किसी को ऐसा परेशान करना, किसी की जान ले लेना, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है और इसका जो खामियाजा है वो आपको भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में भुगतना जरूर पड़ेगा। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो था औरैया का जो मैंने आपको बताया। आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।